Very good morning, students. I am your science teacher. Today I will teach you science of class 7th. Today we discuss chapter 10, transportation of substance in organisms, part 2. Part 1 we have already done and today we discuss part 2. In part 2, excretion. What is the excretion? Excretion वो प्रोसेस होता है जिसमें ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स सभी उनकी बॉडी के अंदर जो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं और अनडिजायर्ड सब्सटेंस होते हैं उन्हें अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं। उस प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। जैसे हम सभी जानते हैं कि जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं वो सभी अपनी बॉडी के अंदर जो भी वेस्ट सब्सटेंस होते हैं वो बाहर निकाले जाते हैं। उस प्रोसेस को ही एक्सक्रीशन कहा जाता है। सो वी डिस्कस अबाउट द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो किस तरह से होता है। ह्यूमन बींग्स के अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें कई ऑर्गन्स एक साथ मिलकर काम करते हैं। जैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम के मेन ऑर्गन्स हैं हमारे किडनी, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर्स एंड यूरेथ्रा। तो सबसे पहले हम किडनी के बारे में पढ़ेंगे कि किडनी क्या होता है और उसका फंक्शन क्या है। देखिए मैं आपको एक फिगर दिखा रही हूं। ये हमारी फिगर है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की। देखिए ये ट्यूब आपको सैक लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ये हमारी किडनीज होती हैं। ये किडनी हमारी बैकबोन के दोनों तरफ होती हैं और हमारी वेस्ट के ऊपर होती हैं। ये जो किडनी होती हैं ये इनकी जो सबसे छोटी सेल होती है, जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसे हम नेफ्रॉन कहते हैं और बहुत सारी नेफ्रॉन मिलकर किडनी का स्ट्रक्चर बनाती हैं और वो कॉइल फॉर्म में होती हैं। यानी एक किडनी में मिलियंस नेफ्रॉन्स मिलकर एक किडनी बनाते हैं। अब ये जो किडनी है इस किडनी का जो मेन फंक्शन है वो होता है ब्लड को फिल्टर करने का। तो ये थे हमारे किडनी के बारे में। 2 किडनीज होती हैं, सभी को पता है, राइट किडनी और लेफ्ट किडनी। इसी तरह से उसके बाद पढ़ेंगे हम यूरेटर्स। यूरेटर्स देखिए क्या होता है। ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि ट्यूब होती हैं। जैसे ये किडनी है, किडनी के अंदर से देखिए ये ट्यूब जा रही है आपकी। ये जो आपको ये ट्यूब दिखाई दे रही है निकलती हुई और एक ट्यूब ये दिखाई दे रही है। तो इस ट्यूब को हम यूरेटर्स कहते हैं। जिस तरह से किडनी हमारी पेयर में होती है यानी कि 2 होती हैं, इसी तरह से यूरेटर्स भी हमारे पेयर में होते हैं यानी कि 2 ट्यूब होती हैं, एक राइट किडनी से और एक लेफ्ट किडनी से। तो ये जो हमारा यूरेटर है इसका काम होता है किडनी के अंदर जो भी यूरिन स्टोर है उस यूरिन को ये नीचे है यूरिनरी ब्लैडर, इस यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर करना, यानी कि यहाँ से यूरिन को लाकर इस यूरिनरी ब्लैडर में डालना। तो ये दोनों ही जो यूरेटर ट्यूब हैं उनका फंक्शन ये होता है। जो किडनी होती है वो ब्लड को फिल्टर करती हैं। इसी तरह से जो ब्लड के अंदर जो हार्मफुल चीजें होती हैं जैसे एक्स्ट्रा वाटर है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, ये सब ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो किडनी का काम होता है कि ब्लड के अंदर ये जो चीजें प्रेजेंट है उनको सेपरेट करना और सेपरेट करके उनको यूरिन के फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो वो यूरिन को अलग कर देती हैं, बाकी जो प्योर ब्लड है वो फिल्टर हो जाता है और फिर वेन्स के थ्रू वो प्योर ब्लड हमारी बॉडी के अदर पार्ट्स में पहुंचाया जाता है। उसके बाद यूरेटर्स जो है इस यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन को स्टोर करने का काम होता है। इसी तरह से ये जो यूरिनरी ब्लैडर है इसका भी एक मस्कुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे आपको ये दिखाई दे रहा है बैग की तरह। इसका काम होता है जब तक हमारी बॉडी से यूरिन बाहर नहीं निकलता तब तक उस यूरिन को अपने अंदर स्टोर करना। ये हमारे यूरिनरी ब्लैडर का वर्क होता है, फंक्शन होता है। इसी तरह से जैसे हमारी बॉडी में स्वेट निकलता है, यानी कि हम और अपनी बॉडी से वेस्ट सब्सटेंस को किस तरह से निकालते हैं, पसीने के रूप में, यानी स्वेट के रूप में। हमारी बॉडी में कई ग्लैंड्स होते हैं। इसी तरह से स्वेट हमारी स्किन के अंदर
स्वेट के भी ग्लैंड्स होते हैं जिनसे स्वेट निकलता है, यानी कि पसीना निकलता है, और हम उस पसीने के अंदर सॉल्ट मिक्स होते हैं, एक्स्ट्रा वाटर होता है, यूरिया होता है, सॉल्ट होता है, ये सभी हमारे स्वेट के अंदर मिक्स होता है। जब स्वेट हमारी बॉडी से बाहर निकलता है तो उस स्वेट हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, यानी कि हमें कूल फील कराता है, टेम्परेचर को मेंटेन करता है। आपने देखा होगा कि जब हम कपड़े पहनते हैं और जब हम पसीना आता है और जब वो पसीना कपड़ों के ऊपर सूख जाता है तो आपने देखा होगा कि हमारे क्लोथ्स पर वाइट वाइट पाउडर की तरह निशान लग जाते हैं। तो वो क्यों हो गए? क्योंकि हमारा जो स्वेट है उसके अंदर सॉल्ट मिक्स हैं, इसलिए वो वाइट वाइट पैचेस की तरह हमारे क्लोथ्स पर दिखाई देते हैं। इस तरह से स्वेट भी हमारी बॉडी को टेम्परेचर में मेंटेन करने में हमारी हेल्प करता है। तो इस तरह से एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारे ह्यूमन बींग्स में यूरिनरी ब्लैडर यूरिन के थ्रू और स्वेट के थ्रू होता है। देखिए, हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर जो जितने भी ह्यूमन बींग्स होते हैं वो 24 आवर्स में 1.5 लीटर यूरिन अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं, और हमारा जो यूरिन होता है उसके अंदर 90% वाटर होता है एंड 2.5% यूरिया होता है एंड 2.5% यूरिक एसिड होता है, और कुछ उसके अंदर सॉल्ट मिक्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। इसलिए यूरिन को हमारी बॉडी से बाहर निकालना जरूरी होता है, जो कि एक्सक्रीटरी सिस्टम से होता है। नाउ वी डिस्कस अबाउट दी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस इन प्लांट्स। अभी हमने ह्यूमन बींग्स के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा था, अब हम ट्रांसपोर्टेशन सब्सटेंस इन प्लांट्स में पढ़ेंगे। इसमें 2 टाइप्स के टिश्यू होते हैं, जाइलम टिश्यू एंड फ्लोएम टिश्यू। तो जाइलम टिश्यू का वर्क क्या होता है और फ्लोएम टिश्यू का वर्क क्या होता है? देखिए, जाइलम टिश्यू का वर्क होता है कि पानी, वाटर और मिनरल को प्लांट्स के सभी पार्ट्स तक पहुंचाना, ये वर्क होता है जाइलम टिश्यू का। और फ्लोएम टिश्यू का वर्क होता है कि प्लांट्स के हर पार्ट्स तक फूड को पहुंचाना। तो वाटर प्लांट्स के हर पार्ट्स तक कैसे पहुंचता है और फूड कैसे पहुंचता है वो हम पढ़ेंगे इसके अंदर। तो जाइलम टिश्यू देखिए, जाइलम टिश्यू मतलब जो वाटर और मिनरल्स जो प्लांट्स के हर पार्ट्स तक पहुंचते हैं, कैसे पहुंचते हैं? आपने देखा होगा कि जितने भी प्लांट्स होते हैं उनकी जो रूट होती हैं, रूट में से और बारीक बारीक छोटी छोटी रूट और निकलती हैं। जैसे कि मेन रूट होती है, मान लीजिए जैसे ये है, जैसे ये मेन रूट है, अब इस रूट में से और ये बारीक बारीक और ये पतली पतली रूट निकलती हैं इस तरह से। तो इन्हें हम कहते हैं रूट हेयर। ये हमारी मेन रूट है, मेन रूट, और ये होते हैं हमारे रूट हेयर। ये हमारी नीचे मिट्टी है, पूरी मिट्टी में है ये, ऊपर ये हमारा प्लांट्स है, जितना भी प्लांट्स होगा ये इस तरह से। तो जो रूट हेयर होते हैं जब वो मिट्टी के अंदर दबे हुए होते हैं तो मिट्टी के अंदर भी देखिए वाटर होता है, एयर भी होती है, तो मिट्टी के अंदर उसके साथ मिनरल्स भी होते हैं। तो जो रूट हेयर हैं वो मिट्टी के अंदर से पानी को एब्जॉर्ब करते हैं। तो मिट्टी के अंदर का पानी रूट हेयर्स के थ्रू रूट में जाता है और रूट से होता हुआ वो फिर स्टेम, और स्टेम से लीव्स, फ्लावर, प्लांट्स के हर पार्ट्स तक वो पहुंचता है। लेकिन वो पहुंचता कैसे है? प्लांट्स जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स के अंदर हमारी बॉडी में नसें फैली हुई होती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाने के लिए, इसी तरह से प्लांट्स के अंदर ट्यूब होती हैं जो पूरे प्लांट्स में फैली हुई होती हैं। तो उसमें जो जाइलम टिश्यू होते हैं वो एक ट्यूब की मतलब वो छोटे छोटे पार्ट जोड़ जोड़कर एक ट्यूब बना लेते हैं। उस ट्यूब से होती हुई वाटर और मिनरल्स प्लांट्स के सभी पार्ट्स तक पहुंच जाते हैं। इसी तरह से फूड, हमें पता है कि जो प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं वो फूड बनाने का काम करती हैं। तो जब प्लांट्स की लीव्स फूड बनाती हैं तो उस फूड को प्लांट्स के हर पार्ट्स तक पहुंचाने का जो काम होता है, जो प्रोसेस होता है, उसे हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन।
और ये ट्रांसलोकेशन होता है फ्लोएम के थ्रू, यानी कि ये भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। पूरे प्लांट्स में फ्लोएम के भी ट्यूब फैली हुई होती हैं। जब ये लीव्स में फूड प्रिपेयर करती हैं तो वहाँ से जो फ्लोएम की जो ट्यूब जाती हैं वो पूरे पार्ट्स में प्लांट बॉडी में फैली हुई होती हैं। तो फ्लोएम टिश्यू से होता हुआ वो फूड प्लांट्स के हर पार्ट्स तक पहुँच जाता है। तो इस तरह से फूड, वाटर और मिनरल्स प्लांट्स तक, हर प्लांट के हर पार्ट्स तक पहुँचते हैं। इसे कहते हैं हम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस इन प्लांट्स। इसी तरह से लास्ट टॉपिक है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? देखिए, जो हमारी लीव्स, प्लांट की जो लीव्स होती हैं उनके अंदर जो एक्स्ट्रा वाटर होता है, उस एक्स्ट्रा वाटर को वो सनलाइट की प्रेजेंस में वाटर वेपर के फॉर्म में बाहर निकाल देती हैं। यानी कि जब सनलाइट धूप निकलती है तो लीव्स के अंदर जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो उसकी हीट से एवोपरेट होता है और वाटर वेपर में कन्वर्ट होकर वो बाहर निकल जाता है, जो एक्सेस वाटर होता है, यानी कि जो एक्स्ट्रा वाटर होता है। इस प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो इस तरह से ये ट्रांसपिरेशन होता है। नाउ दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। अच्छा, ट्रांसपिरेशन जो है वो प्लांट्स को कूलिंग करने में भी हेल्प करता है। जैसे हमारी बॉडी से स्वेट निकलता है तो हमें कूल फील कराता है, इसी तरह से प्लांट्स में जो ट्रांसपिरेशन होता है वो प्लांट्स को कूलिंग करने में, यानी कि कूल फील कराने में हेल्प करता है। सो नाउ दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर्स। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।